सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. So we can say these are the factors which are influencing 10 DQ value. So there are 4 factors. First factor is nature of the ligand. So nature of the ligand में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में. सेकेंड फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल लाइन. थर्ड फैक्टर है टाइप ऑफ d ऑर्बिटल्स और फोर्थ फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फैक्टर की, दैट इज नेचर ऑफ द लाइगेंड. तो नेचर ऑफ लाइगेंड में सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज आएगी. सो इस सीरीज पे फोकस करते हैं. ये लोअर साइड है, ये हायर साइड है. सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जहाँ पे लाइगेंड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ. यानी कि इस तरफ जो लाइगेंड है वो वीक लाइगेंड है, दे कॉज लेस सेपरेटिंग. ये हायर साइड है, यहाँ पे जो लाइगेंड है दे कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एंड दे आर वीक फील्ड लाइगेंड. सो इस साइड में हम वी कैन से दे हैव लेस डेल्टा ओ वैल्यू एंड ये आगे इसकी हायर साइड. अब ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इसमें दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस है, सिग्मा बॉन्डिंग भी है, पाई बॉन्डिंग भी है. और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो छोटे लाइगेंड्स हैं, स्मॉल लाइगेंड्स हैं, दे कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एज कम्पेयर टू लार्ज लाइगेंड. अनदर थिंग इज कि इजीली पोलराइजेबल लाइगेंड जो होते हैं दे कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग. देन पाई बॉन्डिंग लाइगेंड दे कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग. पाई बॉन्डिंग लाइगेंड में हम इस साइड की बात कर रहे हैं, जैसे ये पाई बॉन्डिंग लाइगेंड है, साइनाइड आ गया, कार्बोनाइल आ गया, साइनाइड, कार्बोनाइल, इथिलीन डाइऑन. अगेन इसी सीरीज को अगर हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं जो इसकी लोअर साइड है, दिस वन, यहाँ पे हैलाइड आयंस है. सो हैलोजेंस हमारी एक्सपेक्टेशन की उल्टा है. हैलोजेंस नो डाउट दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, बट अनफॉर्चुनेटली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो लोअर साइड की तरफ प्रेजेंट है. So halide ions, they cause less crystal field separating as compared to oxygen donor. They cause less crystal field separating as compared to nitrogen donor. They cause less crystal separating as compared to carbon donor. तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में जो डोमिनेट कर रहे हैं, एक तो वो लाइगेंड है दैट आर कैरिंग कार्बन एज डोनर एटम, जैसे कि कार्बोनाइल एंड साइनाइड, इवन इथिलीन डायमीन. तो ये वाली जो साइड है इट इज कैरिंग मोस्टली दोज लाइगेंड्स विच आर हैविंग कार्बन एज अ डोनर एटम. तो उल्टा हो गया. एक्सपेक्टेशन लेवल में ऑक्सीजन हैलोजेंस हाई होती हैं, बट यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो उल्टा आ गई. सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लाइगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग. अब हम आते हैं सेकेंड फैक्टर की ओर. सेकेंड फैक्टर इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन. So here we need to remember that crystal field separating is directly proportional to oxidation state. तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतनी ही क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल टेकिंग सेम मेटल एटम कोबाल्ट इन 2 different oxidation number, one is +3 and other is +2. In higher oxidation state it is having more crystal field separating. For example ये जो गैप है in terms of wave number it is 18,600 centimeter inverse, whereas for +2 this is 9,300 centimeter inverse. Similarly if we compare iron, तो आयरन की 2 different oxidation number में हमने जब comparison किया तो we observed that +3 oxidation number that is having more crystal field separating as compared to +2. So crystal field separating is directly proportional to the oxidation state. तीसरी जो है इसके फैक्टर्स की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल. तो टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल में हमें पता है कि एक 3D ऑर्बिटल है, एक 4D और 5D है, जो मोस्टली हम ट्रांजिशन मेटल में पढ़ते हैं. तो अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो वी विल फाइंड कि जो 5D ऑर्बिटल है इट कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एज कम्पेयर टू 4D एज कम्पेयर टू 3D. इसका मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल. तो जितना डी ऑर्बिटल बड़े साइज का उतनी ही क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग, जितना वो छोटा साइज उतनी ही कम. सो लार्जर द साइज एंड देयरफॉर दे इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली विद लाइगेंड्स एंड देयरफॉर दे कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग.
Last factor is geometry of complex. In geometry of complex, we are simply taking octahedral and tetrahedral. तो हमें पता है that octahedral complexes they have more value of crystal field separating as compared to tetrahedral complex, and this is the equation that relates octahedral separating with tetrahedral. Delta O is equal to 4/9 delta T. इसमें रीज़न क्या आता है? The reason we have done that in case of octahedral complexes there are 6 ligand, यहाँ पे कितने हैं? 4 ligand. Second factor is कि जो octahedral complexes होते हैं ना, इसमें मेटल और जो ligand है इनके इलेक्ट्रॉन्स की बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है as compared to that of tetrahedral field. So ये था regarding 4 factors that determine the magnitude of a crystal field